So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lecture we have seen what is meant by centroid, center of mass and center of gravity. इनका डेफिनेशन हमने देखा था. अभी आगे से हमें क्या करना है, इन तीनों में से सेंट्रॉइड के ऊपर फोकस करना है. एग्जाम में आपको सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोला जाता है, किसी भी ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोला जाता है. अभी ज्योमेट्री कैसा होता है कि कॉम्पोजिट ज्योमेट्री होता है. कॉम्पोजिट ज्योमेट्री मतलब क्या, जैसे हमें पता है कि स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज कौन कौन सी है, जैसे रेक्टेंगल रहेगा, ट्रायंगल, सर्कल, ये स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज है. अभी इनका कॉम्बिनेशन करके एक ज्योमेट्री बनाया जाता है जिसे कॉम्पोजिट ज्योमेट्री बोला जाता है. जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को मैं आगे क्या करता हूं, सेमी सर्कल ज्वाइन कर देता हूं. यहां से आगे हाफ सर्कल ज्वाइन कर देता हूं, तो एक जो ज्योमेट्री बना इसे कॉम्पोजिट ज्योमेट्री बोलेंगे. जैसे इसको ऑब्जर्व करो, इसमें क्या क्या है आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे देयर इज अ ट्रायंगल, ये ऊपर ट्रायंगल है, ये इतना हिस्सा कुछ रेक्टेंगल है, और नीचे का हिस्सा क्या है, सेमी सर्कल है. इस तरह से ये जो ज्योमेट्री है तीन स्टैंडर्ड ज्योमेट्री से बना हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट ज्योमेट्री बोलेंगे. अभी एग्जाम में आपको इस तरह का कॉम्पोजिट ज्योमेट्री दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका सेंट्रॉइड निकालिए. तो आप इसका सेंट्रॉइड कब निकाल पाओगे, जब आपको इन स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड कहाँ पे आता है, इसका लोकेशन कहाँ पे आता है ये पता होगा. तो आज के लेक्चर में हम वही करने वाले हैं. हम इन 6 जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज है इनका सेंट्रॉइड का लोकेशन हमें पता होना चाहिए, जिसके फॉर्मुलेशन हमें पता होने चाहिए, वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल. सो ऑल वी नो दैट व्हाट इज रेक्टेंगल. कैसा दिखता है रेक्टेंगल, इस तरह से रहेगा कुछ, सही है. सो इसको कुछ विड्थ रहेगा और कुछ हाइट रहेगा. सो इफ आई कॉल दैट विड्थ एज बी, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं अभी इसको बी बोलता हूं. लेट्स से दिस इज बी एंड इफ इट्स हाइट इज एच, लेट्स से इसका हाइट क्या है, एच है. तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ आता है, हमें पता है कि इसके अगर डायगोनल को मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे सेंट्रॉइड मिल जाता है. तो अगर ये डायगोनल ज्वाइन कर दूंगा और ये डायगोनल ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो पॉइंट मिलता है ये क्या रहेगा, हमारा सेंट्रॉइड रहेगा. तो इसका लोकेशन कहाँ पे आएगा हमें पता है. अगर यहां से ये डायमेंशन, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मेजर करूंगा मैं, सो दिस इज व्हाट द एक्स कोऑर्डिनेट. इफ दिस इज एक्स, अगर ये एक्स है, ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा वाई है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया, सही है. दिस पॉइंट इज आवर सेंट्रॉइड. अभी इसका हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना है रेक्टेंगल के लिए, तो क्या रहेगा, वो b/2 रहेगा. टोटल कितना है b, तो ये कितना हो जाता है b/2. तो एक्स कोऑर्डिनेट इसके लिए आता है b/2 और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा. सिमिलरली y डायरेक्शन में अगर ऊपर जाता हूं मैं, तो ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट रहेगा, जो कि कितना रहेगा, h/2 रहेगा. टोटल हाइट अगर h है तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, h/2 आएगा. गेटिंग और नॉट. सो ये हमें पता होना चाहिए. तो रेक्टेंगल के लिए हमें एरिया पता होता है, एरिया भी हमें लगने वाला है. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज नोन टू अस, दैट इज b/h, सही है. और उसका x कोऑर्डिनेट हमने निकाला अभी कितना आता है, b/2, और उसका y कोऑर्डिनेट हमने निकाला h/2. तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, बहुत कॉमन सेंस की चीज है. हम ये हर न्यूमेरिकल में इसको यूज करना ही है, सही. क्लियर है अब तक. अब मैंने ये जो कुछ बताया है ये किसके लिए है, जब ओरिजिन यहां पे है. अगर ओरिजिन में यहां पे शिफ्ट कर देता हूं तो ये चीजें बदल जाएंगी. कैसे बदलेंगी, फॉर एग्जांपल करके दिखाता हूं. अगर ओरिजिन मैंने इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जैसे यहां पे ओरिजिन है, तो यहां से एक स्टार्ट हो रहा है, तो इधर कौन जाएगा, इधर -x जाएगा. ऊपर कौन जाएगा, +y जाता है, हमें पता है. तो अब मुझे बताओ, अब इसका ओरिजिन कहां पे आएगा. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे उसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड तो वहीं पे रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ मुझे अभी. अब इसका कोऑर्डिनेट आएगा, ये जो डिस्टेंस है ये b/2 तो है, लेकिन ये माइनस है. ये डिस्टेंस b/2 ही रहेगा हमेशा, लेकिन ये माइनस में जाएगा, क्योंकि अभी ये -x में जा रहा है. ऊपर कितना रहेगा बताओ मुझे, इसका ये कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, y कोऑर्डिनेट, ये h/2 ही रहेगा, और वो प्लस ही रहेगा क्योंकि प्लस में जा रहा है. क्यों, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे. उसी तरह से ओरिजिन यहाँ पे जाएगा, तो उस तरह से हमें वो प्लस माइनस बदल जाएगा, लेकिन हमेशा वो b/2 h/2 ही रहेगा. लेकिन प्लस माइनस डिपेंड्स करता है कि कौन से डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, +x में जा रहा है या -x में जा रहा है, +y में जा रहा है या -y में जा रहा है. इस तरह से हमें उसको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन.
ये याद नहीं रखना है कि हमेशा b/2 ही रहेगा, डिपेंड करता है ओरिजिन के लोकेशन के ऊपर। सो अभी हम नेक्स्ट ज्योमेट्री देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट ज्योमेट्री? लेट्स से ट्रायंगल, द ट्रायंगल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लेट्स से दैट कैन बी आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसके दो साइड सेम रहेंगे और बेस हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इस केस में इसका सेंट्रॉइड जो है ये वर्टिकल एक्सिस पे आता है। यहां से अगर मैं एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करता हूं जो कि बेस को परपेंडिकुलर रहेगा, इसके ऊपर इसका सेंट्रॉइड आने वाला है बाय सिमेट्री। कितने हाइट के ऊपर आएगा यहां से नीचे से? तो वो ये हाइट अगर h है, इसका हाइट कितना है? इफ दिस इज h, if axis height is h, then its centroid will be at h/3 distance from the base. So this is the location of the centroid. ये आपको याद रखना है, ये डिस्टेंस कितना होता है। अभी फिलहाल इस केस में ये y को मैच कर रहा है, इसलिए मैं इसको y कोऑर्डिनेट बोलूंगा h/3। और इसका x कोऑर्डिनेट अगर मैं ओरिजिन कहां पे रखता हूं उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ओरिजिन यहां पे रखता हूं तो ये b/2 आएगा, सही है। ओरिजिन यहां पे रखता हूं तो x 0 आ जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोला? समझा? नहीं समझाए तो देखो, यहाँ पे अगर ओरिजिन रखता हूं तो यहां से ये x रहेगा और ये y रहेगा। सो इन दिस केस हमारा y कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी x कोऑर्डिनेट जाएगा नहीं आगे, तो x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। कौन से केस में? अगर ओरिजिन यहाँ पे है। अगर ओरिजिन यहाँ पे जाता है तो क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट हमारा b/2 आएगा। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? b/2। तो वो मैं लिख के रखता हूं सो दैट आपको याद रहेगा b/2 लेना है। तो मैं y को कहाँ शिफ्ट कर देता हूं? इधर शिफ्ट कर देता हूं। यहां से अगर y रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कॉम्पोजिट ज्योमेट्री में दिया रहेगा x और y कहां पे रहेगा, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना रहेगा। तो यहां से मैं मेजर करना शुरू करता हूं। तो इस लोकेशन का, ये अब मेरा o इधर नहीं है, ये इधर o है। तो c का लोकेशन x डायरेक्शन में कितना जा रहा हूं मैं? देखो इतना जा रहा हूं। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस अगर बेस टोटल हमारा b है, ट्राइंगल का बेस अगर b है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? x विल बी b/2, क्योंकि ये सिमेट्री है, सही है। कौन से केस में बोल रहा हूं मैं? ये अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इस तरह से आएगा। अगर ये ऑड ट्रायंगल है, इसको इस तरह से अरेंज किया हुआ ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल लाइक दिस, अगर ऐसा ट्रायंगल है तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ आएगा? देखो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं आएगा। कॉमन सेंस बता रहा है हमें, इधर ज्यादा सरफेस है तो इधर आएगा वो सेंट्रॉइड, तो वो इस तरह से आएगा। तो ये लोकेशन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या रहेंगे? दिस इज सेंट्रॉइड। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? ये आएगा x कोऑर्डिनेट और ये आएगा y कोऑर्डिनेट, प्रोवाइडेड ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन यहाँ पे है, सही है। और अगर हमारा ये डिस्टेंस जो है, ये अगर h है और ये डिस्टेंस जो है ये अगर b है, तो ट्रायंगल के केस में हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? हमेशा डायमेंशन बाय 3, b/3 h/3 लाइक दैट। सो दिस विल बी x विल बी b/3 फ्रॉम दिस साइड, ये कॉर्नर से आता है, और h विल बी दिस हाइट y विल बी h/3 लाइक दिस। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। एरिया ट्रायंगल का क्या होगा वो भी हमें लगेगा हमेशा, हर क्वेश्चन में हमें एरिया चाहिए, पता ही होना चाहिए होगा एरिया। तो एरिया कितना आता है ट्रायंगल का पता है आपको? इट इज 1/2 b इंटू h। कोई भी टाइप का ट्रायंगल रहेगा एरिया वही आएगा, 1/2 b इंटू h। सो आई विल राइट डाउन एरिया हियर, इट इज 1/2 b इंटू h। और उसका x और y कोऑर्डिनेट इस केस में क्या आएगा? इस केस में x आएगा b/3 और h आएगा, सॉरी y आएगा h/3। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, सही है। ट्रायंगल क्लियर हो गया सबको? दो टाइप के ट्रायंगल आ सकते हैं, मोस्टली हमें ये ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड से b/3, कौन से कॉर्नर से? ये वाले कॉर्नर से लेना है। और मेजर कहाँ से करना है हमें? इस साइड से मेजर करना है। इस साइड से ये b/3 है तो ये 2b/3 आएगा, ये h/3 है तो इस साइड से 2h/3 आएगा। उसको याद नहीं रखना है, हमेशा कौन से कॉर्नर से? इस साइड के कॉर्नर से हमें याद रखना है, सही है। सो लेट अस सी वन मोर। सो लेट अस सी द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज सर्कल। सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आता है? ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमेशा वो उसके सेंटर पे आएगा। सो दिस विल बी योर सेंटर। इफ द रेडियस इज r, देन व्हाट विल बी द, इफ योर ओरिजिन एट दिस पोजीशन इटसेल्फ, अगर ओरिजिन वहीं पे है तो ऐसे केस में सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 0 ही आएगा। हाँ, ओरिजिन अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ
तो डिपेंड करेगा कहाँ पे शिफ्ट करता हूँ उसके ऊपर। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 0, सही है। x और y में 0 0 जा रहा है, प्रोवाइडेड दिस इज x एंड दिस इज y। क्लियर है। एरिया क्या रहेगा वो पता होना चाहिए हमें। एरिया ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज पाई आर स्क्वायर, और फिर x का x क्या आएगा 0 आएगा, और y क्या आएगा 0 आएगा, प्रोवाइडेड द ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। फॉर दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं समझाता हूं, समझाने के लिए, अगर जिसको नहीं क्लियर है देख लो। अगर ओरिजिन मैं यहां पे लगाता हूं, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, तो ओरिजिन कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, वो तो यहीं पे आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे क्या आएंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x डायरेक्शन में r आगे गया हूं मैं तो r आएगा, और y डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा रहा हूं तो इसका 0 आएगा। सो इन दिस केस द सेंट्रॉइड इज एट r0, बट फॉर दिस केस द सेंट्रॉइड इज एट 0 0। आई होप दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल है तो कॉमन सेंस आपको बताएगा सेंट्रॉइड कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। इफ दिस इज अ सेमी सर्कल तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा बताओ मुझे। 2-3 केस लेते हैं हम। लेट्स से फॉर दिस केस एरिया क्या आएगा, ये सेंट्रॉइड सर्कल का एरिया का आधा हो गया ना, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसको याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर सर्कल का एरिया पता है तो इस तरह से निकाल लो। अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा बताओ मुझे। बाय सिमेट्री अगर मैं एक एक्सिस यहाँ पे रख देता हूँ और दूसरा एक्सिस यहाँ पे है, तो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, तो सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा बताओ मुझे। सेंट्रॉइड का लोकेशन एक्स और वाई के एक्सिस के लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो हमेशा वहीं पे रहेगा। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ओरिजिनल सेंटर था ना, तो अब इधर का सरफेस निकल गया तो सेंट्रॉइड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, अंदर जाएगा कहीं, तो यहाँ पे कहीं सेंट्रॉइड आता है। तो अब हमें पता होना चाहिए ये डिस्टेंस कितना होता है। सो दिस डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। दिस डिस्टेंस इज 4r/3π। कितना आता है ये डिस्टेंस 4r/3π, ये डिस्टेंस हमें लगेगा। ये वैल्यू हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब ये इस केस में क्या हो रहा है, ये y को मैच कर रहा है, इसलिए हमारा ये y आएगा। ये क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा 4r/3π। और x कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन यहाँ पे है तो x में जा नहीं रहा हूं मैं आगे, इसी लाइन पे है, y एक्सिस के ऊपर हमारा सेंट्रॉइड है, इसलिए x कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा। तो इस केस में x क्या रहेगा 0 रहेगा, लेकिन y कितना रहेगा 4r/3π। डिपेंड्स ये कौन से एक्सिस को मैच कर रहा है। अगर हमारा सेमी सर्कल इस तरह से होता, सेमी सर्कल अगर इस तरह से होता तो उस केस में क्या रहेगा बताओ मुझे, सोचो थोड़ा। सो नाउ इन दिस केस सेंट्रॉइड विल बी ऑन दिस एक्सिस, यहाँ पे सेंट्रॉइड आएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें पता होता है, ये कितना होता है 4r/3π, ये डिस्टेंस रहेगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है 4r/3π बन जाता है। लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट क्या बनाएगा बताओ मुझे अभी ये x एक्सिस के ऊपर है तो y में जा ही नहीं रहा है, तो y कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0 बन गया। y कोऑर्डिनेट क्या बन गया इस केस में 0 बन गया। तो ये 4r/3π, 0 इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट आएगा जब ये इस तरह से ओरिएंट किया रहेगा। तो सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन योर थिंग्स विल चेंज, यू शुड नो दैट। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है हमें, ये फॉर्मूला में 4r/3π, ये चीज हमें याद रखना है इस केस में। सो इन दिस केस 4r/3π, ये चीज याद रखने वाली चीज है, बाकी सब कुछ तो हमें पता है, एरिया कितना होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी क्वार्टर के लिए अलग से कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अगर हमें पता है क्वार्टर क्या है, सर्कल का ही हिस्सा है। सो लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ आता है हमें पता है, इसका सेंट्रॉइड, और क्वार्टर ये प्लेन रहेगा तो कंप्लीट रहेगा इस तरह से, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ आएगा पता है हमें, यहाँ पे कहीं आएगा, अंदर आएगा वो, तो ये सेंट्रॉइड है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ मुझे, ये डिस्टेंस इसका x कोऑर्डिनेट है फ्रॉम ओरिजिन, तो ये x हो गया, और y क्या आएगा, ये आएगा। कितना आता है ये डिस्टेंस पता है हमें, x क्या रहेगा इस केस में 4r/3π रहेगा, और y भी कितना रहेगा 4r/3π ही रहेगा। तो सेमी सर्कल और क्वार्टर इन दोनों के लिए फॉर्मूला तो 4r/3π होने वाला है, और उसका एरिया हमें पता है, एरिया सर्कल का कितना होता है πr² होता है। क्वार्टर मतलब क्या, इट इज अ 4th पार्ट ऑफ ए सर्कल, सो उसको 4 से डिवाइड कर दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। फिर इसका x मैंने बता दिया ऑलरेडी,
x हमेशा क्या रहेगा 4r/3 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ द ओरिजिन प्रोवाइडेड। y क्या रहेगा, वो भी 4r/3 रहेगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ ओरिजिन। सो व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, एक सर्कल का हिस्सा होता है। लेट्स से दिस इज अ सर्कल, इसका सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, सही है। सेक्टर क्या होता है, इसका कोई भी एक हिस्सा, मतलब यहां से मैं इसको कट कर देता हूं, यहां से कट कर देता हूं, यहां से कट कर देता हूं, तो ये बचा हुआ हिस्सा उड़ा देता हूं, तो ये जो कुछ बच गया इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो इस सेक्टर को मैं क्या करता हूं, यहां से ज्वाइन करता हूं, इसको इधर से ज्वाइन करता हूं, तो दिस प्लेन लैमिना इज कॉल्ड एज सेक्टर लैमिना, राइट। अब इसका सेंट्रॉइड हमें ढूंढना है, तो इसका सेंट्रॉइड अगर ये दोनों साइड मैंने सिमेट्रिक लिया है तो ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा, इसका इस एक्सिस के ऊपर ही, इस सिमेट्रिक के लाइन के ऊपर ही सेंट्रॉइड आएगा। तो वो लोकेशन जो आता है वो कहीं यहाँ पे आएगा, समझो यहाँ पे आता है। लेट्स से दिस इज योर सेंट्रॉइड। तो इसका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। तो इस केस में कोऑर्डिनेट तो बहुत आसान है, एक्स वाला, सॉरी वाई वाला, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई उसका 0 हो गया। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सी ऊपर जा ही नहीं रहा है, वाई डायरेक्शन में नीचे नहीं जा रहा है, तो वाई क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा कौन है, सिर्फ एक्स बचा है। तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस आपको क्या होना, पता होना चाहिए। ये कितना है, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो वो कितना होता है वो समझाता हूं मैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका जो सेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, सेक्टर को डिफाइन करने के लिए रेडियस चाहिए, और कितने एंगल से उस रेडियस को मैंने घुमाया वो एंगल चाहिए। ये दो चीजें अगर मैं डिफाइन कर देता हूं तो सेक्टर मेरा डिफाइन हो जाता है। अब ये जो एंगल है ये जानबूझ के दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। क्यों किया गया है बताता हूं मैं 2 मिनट में। तो इसको 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और आधे हिस्से को नाम दिया जाता है अल्फा। आधे हिस्से को क्या नाम दिया जाता है, अल्फा नाम दिया जाता है। तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा, 2 अल्फा बन जाएगा। तो थीटा विल बी 2 अल्फा, सही है। तो यहां पे कहां पे आएगा वो, तो ये जो एंगल है, ये एंगल अगर अल्फा है, सही है, तो अल्फा डिग्रीज में अगर होगा तो लेट्स से दिस सिंबल इज फॉर एंगल इन डिग्री एंड दिस सिंबल इज फॉर एंगल इन रेडियन। कैसे निकालते हैं, डिग्री वाला अल्फा ले लो, उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या मिल जाता है, रेडियन मिल जाता है। इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है, सही है। तो अगर अल्फा दिया रहेगा आपको न्यूमेरिकल में तो उसको अल्फा डैश पहले निकाल लो। अगर ये दोनों चीजें पता है, रेडियस हमें पता है, इसका रेडियस कितना है, आर रेडियस है इसका सेक्टर का, सही है। तो इस केस में, सो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज 2/3 आर साइन अल्फा डिवाइड बाय अल्फा डैश। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन भी है लेकिन वो उसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको हम स्किप करेंगे, सही है। तो इसको हमें याद रखना है हमेशा। ये जो एक्स बार रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, अगर सेक्टर इस तरह से रखा है, सेक्टर वर्टिकल रखा होता तो ये वाई बार बन जाता, सही है, तो वाई बन जाता। तो कितना वैल्यू रखना है इसको, 2/3 आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा डैश। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सेक्टर है। यहां पे जब मैं अल्फा डाल रहा हूं साइन के साथ तो उसको डिग्री में डालते हैं, और जब मैं नेकेड अल्फा नीचे लिख रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं अल्फा से, तो वो अल्फा डिग्री में नहीं कर सकते उसको। जब भी नेकेड अल्फा होता है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। इसी प्रॉब्लम के लिए, इस केस के लिए बोल रहा हूं, हमेशा आप ये इसको ध्यान में रखो। पूरी इंजीनियरिंग होते समय तक कोई भी एंगल आपको अगर नेकेड लेना है तो उसे हमेशा रेडियन में लेना होता है। कोई भी एंगल अगर आपको साइन और कॉस के साथ लेना है, टैन साइन कॉस के साथ लेना है, तो उसको डिग्री में लेना होता है। क्लियर है सबको। तो इस तरह से इसका ये एक्स बार आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसका एरिया, सेक्टर का एरिया भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें पता है कि सर्कल का एरिया कितना है। इसको इस तरह से समझाता हूं मैं। देखो सर्कल का एरिया कितना होता है बताओ मुझे, ये अगर रेडियस रहेगा, सर्कल का एरिया होता है πr²। पाई क्या है, पाई क्या है, इट इज, ये सर्कल के लिए एंगल कितना है भाई बताओ मुझे, सर्कल ने एंगल कितना कवर किया है, टोटल 360 एंगल कवर किया है ना। टोटल एंगल कितना कवर किया है, 360 डिग्री। तो पाई क्या है, 360 के आधा है। पाई मतलब क्या, 180 ना, तो रेडियन में तो ये 360 के आधा हो गया। सो दिस इज नथिंग बट टोटल एंगल का आधा है। तो हम इधर हमारा टोटल एंगल कितना है, थीटा, उसका आधा कितना बनता है, अल्फा। तो हमारे सेक्टर के लिए एरिया कितना आएगा, एरिया विल बी, हमारा आधा एंगल कितना है, अल्फा है, अल्फा डैश लेना पड़ेगा रेडियन में,
और आर स्क्वायर, तो ये सेक्टर के लिए बन जाता है। समझ आ रहा है, याद रहेगा, इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, तो सर्कल के लिए आधा एंगल कितना होता है, पाई होता है, तो सेक्टर के लिए आधा एंगल कितना है, अल्फा डैश है। तो ये दोनों एनालॉजी मैच करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सेक्टर को आधे एंगल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग दैट इन कंप्लीट एंगल। ये फॉर्मूले मैच हो जाते हैं। देखो ये एनालॉजी की वजह से हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा आधा पाई होता है ना, आधा, तो 180 मतलब कितना, पाई, समझ रहे हो सब लोग क्या कर रहा हूं मैं, ये हमारा पाई एंगल है, पाई रेडियंस, तो टोटल एंगल कितना है, 2 पाई है। और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो कितना एंगल लिया हमने, एंगल इंटू रेडियस स्क्वायर, ये हमारा एरिया होता है किसी भी सर्कुलर ज्योमेट्री का। तो एंगल कितना है सर्कल के केस में, हाफ एंगल पाई है, उसी तरह से सेक्टर के केस में हाफ एंगल अल्फा डैश है। इस तरह से मैच किया उसको। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या क्या चीज़ याद रखना है, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कौन सा फॉर्मूला आपने बताया, ये वाला। तो इधर क्या याद रखोगे आप, 2/3 आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा डैश, ये चीज़ आपको याद रखना है। सही है, एरिया आपको सर्कल के एरिया से याद रह जाएगा, और एंगल को किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है सबको, सेक्टर क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसको मैं समराइज कर देता हूँ सबको सारे सिचुएशंस में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैं चीज़ें समराइज करके देता हूँ। तो कितने ज्योमेट्रीज है हमारे पास, फर्स्ट है रेक्टेंगल, सेकंड है ट्रायंगल, थर्ड है सर्कल, फोर्थ है सेमी सर्कल, फिफ्थ है क्वार्टर एंड सिक्स्थ है सेक्टर। तो चलो क्या क्या याद रखना है, एरिया याद रखना है और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट याद रखना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा, बी इंटू एच रहेगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, b/2 एंड h/2। सही है। फिर ट्रायंगल के केस में क्या याद रखना है हमें, एरिया हमेशा 1/2 b इंटू एच रहेगा, और इसके लिए क्या रहेगा, b/3 एंड h/3 याद रखना है। फिर सर्कल के केस में हमें पता होता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका ओरिजिन हमेशा क्या रहेगा, 0 0 पे रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द ओरिजिन। फिर सेमी सर्कल के लिए क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर देना है, सेमी है ना वो, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 बन गया। और इसका सेमी सर्कल के लिए जब वो शिफ्ट होगा अंदर, कितने शिफ्ट होगा, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा, वो होगा 4r/3 पाई से शिफ्ट होगा। ये वैल्यू आपको याद रखना है। सही है। फिर क्वार्टर के लिए क्या करना है, क्वार्टर के लिए इसका फोर्थ पार्ट है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा, और ये दोनों साइड से 4r/3 पाई से शिफ्ट हो जाएगा। याद है, क्लियर। फिर सेक्टर के लिए क्या होता है, सेक्टर के लिए एरिया रहेगा हमारा, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो सेक्टर के लिए एरिया रहेगा अल्फा आर स्क्वायर, अल्फा डैश आर स्क्वायर, रेडियन में लेना है अल्फा को। और इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन से एक्सिस के ऊपर है, एक्स के एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, जो कुछ है हमारा डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंट्रॉइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो दैट विल बी 2/3 आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा डैश। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमारा जो एंगल रहेगा अल्फा डैश, दैट विल बी अल्फा इन डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये करके हम कन्वर्ट करके अल्फा डैश निकाल के रखेंगे। सही है। तो इतनी चीज़ अगर हमें याद है तो हम सेंट्रॉइड का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका आप आपके नोटबुक में इसको प्रॉपरली नोट कर लो, जब भी आप एग्जाम में भी जाओगे तो इसको पहले रिवाइज करके जाओ। सही है। सो इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर से अभी प्रॉब्लम शुरू करेंगे, किसी भी कॉम्पोजिट ज्योमेट्री का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।